उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट वन पेंशन की किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहाँ पर पूरी की है। मैं बैठ जाता हूँ, आप खड़े होकर कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। और मैं एक बात और कहता हूँ, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना। कभी गए हो मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। सभापति जी दर्द मैं बताता हूँ, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। आपको सरकार चलवा रही है, जिस दिन साइकिल हट गई आप कहां बैठे मिलोगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संसद में किसी ना किसी मुद्दे को लेकर डेली एक ना एक हंगामा खड़ा हो जा रहा है और अब की बार राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर को ऐसे मतलब समझाया अग्निवीर योजना को लेकर कि उनका तो एकदम जितनी गर्मी उनकी हाई पावर वोल्टेज पे थी धीरे धीरे सब कूल डाउन हो गई। और वीडियो को चलिए मिलकर स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स गो। बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहां रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को यह बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। नहीं ठीक है। मुख्यालय पे चौकीदार लगाएंगे। सभापति महोदय मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। वेरी गुड। तो हिमाचल प्रदेश से जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए, कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी वन रैंक वन पेंशन की किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदा साहब अपनी बात। सभापति महोदया, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं। अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सभापति महोदय, जहां तक परमवीर, रुजाइए अरे सुनने दो। माननीय सदस्य साहब अपनी सभापति महोदय, चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ, आपस में चर्चा न करें। ये सभापति महोदया जी 1 मिनट से भी कम, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वहां बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूं, अपनी बजट पर चर्चा करें। सभापति महोदय, आपका समय हो गया है, प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा दर्द मैं बताता हूँ। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय, दर्द मैं बताता हूँ। बजट पर चर्चा करिए, प्लीज बजट पर चर्चा सभापति जी दर्द मैं बताता हूँ, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको।
कंप्लीट करिए। वो माननीय वीडियो सदस्य, हमने प्लीज देखा कंप्लीट है करिए, प्लीज कि कंप्लीट कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है, करिए। चलिए, धन्यवाद माननीय और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय सदस्य, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। और अगर माननीय सदस्य, सभापति प्लीज, महोदय, माननीय अग्निवीर सदस्य। व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर सकते। आप बजट पर पूरी अपनी बात सभापति रखिए। महोदय अग्निवीर स्वीकार नहीं कर सकते। आप अपनी जब भी चर्चा हम रखिए, सत्ता कोई में दिक्कत आएंगे, साल 2 साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना आप। माननीय सदस्य, और देखिए, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई, आप कहां बैठे मिलोगे? और दूसरे हमारे साथी हैं जो हमें लेकर के यहाँ लाए थे। माननीय हम यहाँ सदस्य से मैं छूट गए, आग्रह वो कर रही चले हूँ, गए कंप्लीट वहाँ। करिए। सभापति महोदय, मैं प्लीज, complete 2-3 बातें कहता हूँ यूपी को लेकर के, मैं मांग करता जी, हूँ। कंप्लीट करिए आप। सभापति महोदय, चंबल एक्सप्रेस वे बनना चाहिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे जो 1 लाख करोड़ का बना है, वो दिल्ली मुंबई से है। और यूपी को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं आप? गंगा को लेकर के सब चिंतित हैं। गंगा की सफाई अभी नहीं हुई है। जो बजट गया पता नहीं कहां चला गया, किसी को नहीं पता। जैसे पानी बहा वैसे ही बजट भी चला गया। दूसरा, क्योंकि मंत्री जी बैठे हैं, वो जानते होंगे मंत्री जी कि देश की सबसे अच्छी लाइन सफारी बनी है इटावा में, और उस लाइन सफारी को बनाने में हम लोगों को बहुत समय लगा, क्योंकि एक लाइन सफारी, एनिमल सफारी अगर बननी हो, उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत जगह से परमिशंस लेनी पड़ती हैं। हम लोगों को परमिशंस नहीं मिली, और क्योंकि वो प्रोजेक्ट अच्छा है, एशियाटिक लाइन्स की ब्रीडिंग शुरू हो गई वहाँ पर। ये सरकार इसलिए नहीं शुरू करना चाहती है क्योंकि वो समाजवादियों ने बनाई है। पहली बार देश में एशियाटिक लाइन्स पैदा हो रहे हैं। नहीं, वहाँ पर इटावा में पहली बार हो रहे हैं, और वो इसलिए नहीं शुरू कर रहे हैं। और वो शेर मैं बता दूंगा आपको, शेर आया था कि कोई और आया था, वो कहानी मैं नहीं पढ़ूंगा यहाँ पर, फिर मैं बोल दूंगा तो फिर कहोगे कि क्या बोल दिया मैंने, इसलिए मत बुलवाइए तो ही अच्छा है। कि कुछ तो धन्यवाद माननीय सदस्य, धन्यवाद। कुछ मत बुलवाइए मुझसे। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइन सफारी, एनिमल सफारी उस क्षेत्र की, यूपी की प्राइड है वो, कि पहली बार ब्रीडिंग सेंटर एशियाटिक वहाँ पर बन गया है। दिल्ली की सरकार और यूपी की सरकार मिलकर के उसको शुरू नहीं होने दे रही है। मुझे उम्मीद है कि उसको शुरू करवा देंगे आप। और आखिरी में मैं कहता हूँ, चलते चलते आप 2 लाइनें कहता हूँ, बुनियाद को नकार कर जो इमारतें उठाएंगे, हम भी देखते हैं वो किस मंजिल तक जाएंगे। फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने इस वीडियो में कैसे अनुराग सिंह ठाकुर, उनका तो पूरा वोल्टेज एकदम डाउन हो गया। ऐसे समझाना चाहिए, ऐसे लोगों को ऐसे ही भाषा में समझानी चाहिए, तब समझ में आती। वो बहुत जाति पे पूछ रहे थे राहुल गांधी से, क्या जाति है पहले बताओ, उसके बाद जाति गणना मत गणना क्या गणना करवाओ, ठीक है? ऐसे नहीं होता है। अग्निवीर योजना पर क्या है, कोई भी अच्छाई से कहता, पूरे देश में जाकर देखो, जो पूर्व रिटायरमेंट सैनिक है उनसे जाके पूछो, ये योजना जो है अच्छी है पूरी। सब लोग जाकर पूछो, बोल रहे हैं कि सबसे गंदी और सबसे बुरी योजना है अग्निवीर वाली, ठीक है? और बात करने आए थे, इतने हिमाचल प्रदेश से इतने लोग रिटायरमेंट, इतने वीर चक्र लेकर आए और शहीद हो गए, ये वो। हाँ, क्या अच्छी चीज़ है? 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे लड़के? क्या कौन सी नौकरी करेंगे? साल के बाद कौन सी नौकरी करेंगे? कौन सी आप नौकरी रखे हुए कि चलो 4 साल के बाद तुम्हें हम ये नौकरी दे रहे हैं? ये कोई योजना है? इन लोगों का जिंदगी खराब कर रहे हैं। और ऐसे नहीं कि चलो किसी भी प्रकार का लड़का है, कोई फिटनेस नहीं है, वो चलो आर्मी में थोड़ा सेवा कर ले रहे हैं, अपने देश की बात है, ऐसी बात नहीं। पूरा एकदम फुल फिटनेस चाहिए, पूरा एकदम सब कुछ आपको वो कंप्लीट करना होगा, जैसे कि पहले कंप्लीट करके आर्मी में आपकी ज्वाइन होती थी, उतनी ही मेहनत करके आपको जानी है। ऐसी नहीं कि चलो कोई बात नहीं, कैसे भी तरह 4 साल करना है, क्या कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये योजना इतनी ही अच्छी है तो फिर बीजेपी के ही लोग क्यों कह रहे हैं बाहर आने के बाद कोई दूसरा काम दे देंगे, ये वो अच्छी है तो फिर क्यों उस पर आप लोग विरोध कर रहे हैं? बीजेपी के सारे नेता जो है, कितने लोग हैं ना, उसका विरोध कर रहे हैं। ये अच्छी योजना
योजना नहीं है, जिंदगी खराब करने की योजना आप लोग लाए हैं। इसको जल्दी से जल्दी अगर रद्द कर दिया जाए तो ही अच्छा है। और अखिलेश यादव ने तो बोल दिया कि अगर मेरी सरकार आई ना तो इस योजना को मैं हटा दूंगा। कोई भी नहीं खुश है इस योजना से, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में है। युवा, देश के युवा खुद इतने जो जिसको करना है वही जब खुश नहीं है उस योजना से, तो आपके योजना लाने से ना लाने से क्या होता है। मंत्री और ये प्रधानमंत्री और नेताओं के बच्चे थोड़ी ना जाते हैं आर्मी में कि कहीं जाते हो। इन लोगों को करना क्या है, योजना निकाल के रख देना, अच्छा लगे बुरा लगे, परोस दे रहे हैं, खाओ खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, है ना, ऐसे करते हैं। खैर, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोगों का क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।